Honorable Chief Minister Sri Konrad K. Sangma, Amna Majuni Ahipase, along with him other dignitaries have also arrived. Hoba jate juri ke tali de swagat kore hoge. আমরা যেগুলা প্রেজেন্টেশনে বুকে দিব ওরা যাতে রেডি হয়ে থাকে টাঙ্গাবাড়ি কালচারাল গ্রুপ ওরাও যাতে রেডি হয়ে থাকে souvenir the name of the souvenir is ikra which is called the root. Ikra means root in English. हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, मंच पे उपस्थित गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर और बोलदामगरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमडीसी श्री स्टीव मराक जी, मेघालय खादी बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री सुबीर मारक जी, मेघालय प्लानिंग बोर्ड के को चेयरमैन मिस्टर यान बॉथम के सांगमा जी, फॉर्मर ईएम और फॉर्मर एमडीसी श्री भूपेन हाजोंग जी, सारे मंच पे उपस्थित फॉर्मर एमडीसीज मिस्टर निदुराम हाजोंग और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स, श्री देवेंद्र हाजोंग जी, प्रेसिडेंट ऑफ मेघालय हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन, श्री रूपम हाजोंग जी, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री मोहिरोन हाजोंग जी, जनरल सेक्रेटरी श्री मार्टिन हाजोंग जी और मंच पे उपस्थित सभी डिग्निटरीज जो आज इस प्रोग्राम में भाग को लेने के लिए आए हैं और हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन के सभी ऑफिस बेयरर्स और इस सभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी दोस्तों, सबसे पहले मैं मेघालय हाजोंग एसोसिएशन और ऑल इंडिया हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज मुझे इस मीटिंग में बुलाया और इस मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से हजारों की संख्या में लोगों को बुलाया और हमें यहां पे सम्मान दिया। इसके लिए मैं आप सभी को पूरे दिल से सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि ये 13th जॉइंट जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन और मेघालय हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन का ये प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया है।
मैं जब भी ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स में जाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे खुशी इसलिए होती है क्योंकि मैं मानता हूं कि हम सबको, हम किसी भी जात, किसी भी धर्म के, किसी भी कम्युनिटी के आदमी हो, जैसे आपके इस जो आपने ये मोमेंटो बनाया, इसका नाम आपने रखा, क्या नाम था? इकरा। इकरा का मतलब रूट्स। और मुझे खुशी इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए कि कभी भी वो अपना इकरा ना भूले, कभी भी वो अपना रूट्स ना भूले, कभी भी वो अपनी आइडेंटिटी ना भूले, क्योंकि आपके रूट्स और आपका आइडेंटिटी ही आपकी पहचान है। आपका कल्चर आपका पहचान है। और एक हाजो होने के नाते, एक गाँव होने के नाते, एक खासी होने के नाते, या कोई भी कम्युनिटी के आदमी हो, ये आपका, मेरा, हम सब का फर्ज बनता है कि जो हमारा कल्चर, जो हमारे संस्कार हैं, इन सबको हम जिंदा रखें, इन सबको हम बढ़ाएं, इन सब संस्कारों को हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस को हम लोग सिखाएं, क्योंकि ये हमारे संस्कार के बिना, हमारे इस कल्चर के बिना, हमारे इस रूट्स के बिना हम कुछ भी नहीं है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब सभी हमारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हम एक दूसरे का कल्चर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है, जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी, हमारे सभी जो लीडर थे, उन्होंने सभी हद ये सिखाया कि आपको सभी कम्युनिटी के लोगों को आपको साथ लेके चलना है, आपको सभी को रिस्पेक्ट देना है। हमारे स्टेट में, हमारे देश में हमें कभी भी किसी को नीचा, किसी को ऊंचा करके नहीं दिखाना। और हमारा स्टेट और हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सबको साथ लेके आगे चले। और इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सोच में, हमारे सारे कामों में, पहले भी और आगे आने वाले समय में भी हम सभी को साथ लेके चलेंगे। कभी भी किसी भी जात या धर्म के लोगों को नीचा हम लोग कभी नहीं करेंगे। ये मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार चली, आपने देखा होगा हम लोगों ने इस स्टेट को शांति से चलाने की कोशिश की। एक ऐसा समय था जब मेघालय में शांति नहीं थी, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को डर में रहना पड़ता था। रात को देखते थी या माता या पिता समय से नहीं
आए तो लोगों को डर लगता था कि क्या हो गया, लेकिन पिछले 4 सालों में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने मेघालय में शांति रखने की पूरी कोशिश की है। मेघालय बदल गया है, मेघालय आगे बढ़ रहा है। और जब मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ बदल गया है, बिल्कुल नहीं, और बहुत काम बाकी है। लेकिन आज मेघालय शांति और प्रगति के रास्ते पे आज आगे बढ़ रही है। आज बदलाव आ रहा है। आज मेघालय में जो शांति नहीं थी वो आज है। और ये सब जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप का विल नहीं रहेगा, जब तक सरकार की ये सोच नहीं रहेगी, जब तक सरकार इस शांति को रखने के लिए काम नहीं करेगी, तब तक शांति नहीं आएगी। और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में भी मेघालय में जिस तरीके से पिछले 5 साल में शांति रही है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले समय में भी हम मेघालय को शांति से आगे ले जाए। एक ऐसा माहौल जहां हर जात और हर धर्म के लोग एक साथ शांति से मेघालय में गारो हिल्स में रह पाए। इस सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस सोच से आगे बढ़ेंगे कि मेघालय को हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। एक ऐसा समय था जब लोगों को लगता था कि मेघालय कभी डेवलप हो नहीं सकता। हर रैंकिंग में, हर काम में मेघालय सबसे नीचे थी। लेकिन पिछले 5 सालों में कोई भी आप गवर्नमेंट की स्कीम आप देखिए, सरकार की स्कीम देखिए आप, चाहे जॉब कार्ड क्यों ना हो, चाहे PMGSY क्यों ना हो, चाहे जल जीवन मिशन क्यों ना हो, चाहे बच्चों को टीका लगाने का प्रोग्राम क्यों ना हो, चाहे हमारे माताओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोग्राम क्यों ना हो, चाहे हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे किसानों के लिए अलग अलग मदद कराने के प्रोग्राम क्यों ना हो। आपने देखा पिछले 5 साल में PMGSY में हम लोग 87% पोजीशन, 27 पोजीशन से आज टॉप 5 पोजीशन में आगे हैं। जल जीवन में लास्ट पोजीशन से आज टॉप 5 पोजीशन में मेघालय है। टीकाकरण में 27 पोजीशन से आज मेघालय टॉप पोजीशन में है। MGNREGA में सबसे खराब पोजीशन से आज से 6 स्टेट में एक स्टेट मेघालय है। आज महिलाएं हमारे गांव में हैं, हर परिवार की महिलाएं 90% महिलाएं आज एक में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आज हमारे किसानों को मेघालय सरकार की तरफ से अलग अलग स्कीम जैसे फोकस प्लस का आज उनको लाभ मिल रहा है। तो मेघालय बढ़ रहा है और आगे भी मेघालय को हम नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। हमारी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। मैं नहीं कह रहा कि हम लोग सब कुछ संभाल पाएंगे या सब कुछ संभाल लिया। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पे हमें बहुत काम करना होगा, बहुत सोचना होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी।
अगर हमारे बीच में एक यूनिटी हो, हम लोग अपना रिश्ता कायम रखें, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे गारो हिल्स को, हमारे मेघालय स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग साथ काम करें, तो मेरा विश्वास है कि कोई भी चुनौती क्यों ना हो, हम उसका सामना एक साथ कर पाएंगे। और इसी सोच से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे जो एक सीनियर अफसर हैं, उन्होंने बताया रिजर्वेशन के पॉलिसी के बारे में कि रिजर्वेशन पॉलिसी में एक रोस्टर सिस्टम होना चाहिए था। और शायद आप लोग को मालूम नहीं है कि पिछले 45 साल में मेघालय में रोस्टर सिस्टम नहीं था। और रोस्टर सिस्टम नहीं होने की वजह से जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी एक्चुअली इंप्लीमेंट होना चाहिए था, उस तरीके से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि हरदम वैकेंसी के बेसिस पर, हर एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर रिजर्वेशन पॉलिसी का इंप्लीकेशन होता था। लेकिन यह सरकार है जिसने रोस्टर सिस्टम शुरू किया। आज मेघालय में रोस्टर सिस्टम है, और रोस्टर सिस्टम होने की वजह से जो रिजर्वेशन पॉलिसी का रिजर्वेशन जो हर अलग अलग कम्युनिटी को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला पिछले 45 सालों में, वो आज बदल गया। बदल के आज रोस्टर सिस्टम के बेसिस पर चाहे एक पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे 5 पोस्ट का हो, जिस कम्युनिटी के लिए वो पोजीशन रखा हुआ है, वो रोस्टर सिस्टम के बेसिस पर उस कम्युनिटी को मिलेगा। और ये पहले नहीं था। इसे दोस्तों धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं आगे। हर चीज परफेक्ट नहीं है। हमारा स्टेट एक डाइवर्स स्टेट है। हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे सोसाइटी के इश्यूज हैं। इन चीजों को सबको साथ लेके बातचीत करके हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो चीजें ऑलरेडी हैं प्रोविजन में, कम से कम उनको लागू करना चाहिए। और इन चीजों में भी कभी पहले, और इन चीजों को हमने बदलना और लागू करना हमने शुरू किया है। और करेंगे आगे जहां हो सकेगा, जहां पे हम सब साथ लेकर सारे कम्युनिटीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हम करेंगे। इन चीजों में सबसे डिस्कस करने की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हाजों कम्युनिटी और अलग अलग हमारे ट्राइब्स के जो लोग हैं, और काफी सालों तक काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे से बढ़ेंगे और आगे चलते जैसे हम मेघालय को आगे ले जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि भी हम किसी को पीछे न छोड़े, सभी को हम साथ लेके चले, ताकि मेघालय एक साथ हर कम्युनिटी, हर धर्म मानने वाले लोग, सभी हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़े। यही हमारी कोशिश रहेगी और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। अलग अलग डिफरेंट इश्यूज के बारे में कहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 5 सालों में जो रास्ते हमारे इलेक्शन में बने हैं, वो पिछले 20 साल से ज्यादा है। यानी कि पिछले 20 सालों में जितने रास्ते बने थे, उससे कहीं गुना ज्यादा पिछले 5 साल में लोग रास्ते बनाए हैं। पिछले 45 साल में जितने पाइप कनेक्शन दिए थे, उनसे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा
वाइड कनेक्शन हम लोगों ने पिछले 5 साल में दिए हैं इस सरकार ने। जितने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पिछले 5 साल में बने हैं, वो पिछले 45 साल से 1000 गुना ज्यादा हमारे यहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने। चीजें बढ़ रही है और आगे बढ़ते रहेंगे। डेवलपमेंट आएगा, बदलाव आएगा, काम शुरू हो गया है और हम सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन हम सबको साथ रहना पड़ेगा। इस सभा के माध्यम से मैं एक बार फिर हमारे हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। यहां मैं पॉलिटिकल स्पीच देने नहीं आया, लेकिन एक यूनिटी का मैसेज बहुत जरूरी है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सालों से, 100 सालों से पहले हमारे दादा परदादा इसी भूमि में रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरे, यही उन्होंने जिंदगी बिताई है और हम सब भी यही हमारी जिंदगी बितानी। और इसलिए रिश्ता बहुत जरूरी है, रिश्ता बहुत जरूरी है। जब मैं हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर से मिला, मैंने उनसे कहा इलेक्शन आएंगे और इलेक्शन जाएंगे। हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन का प्रोग्राम आएगा और प्रोग्राम जाएगा, लेकिन हम सबको यही रहना है। इस इलेक्शन में जो भी हो, हमारे प्रोग्राम में जो भी हो, हमें एक चीज याद रखना है कि हमें साथ रहना है, हमें हमारा रिश्ता कायम रखना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट और सम्मान देना है। ये सोच बाकी सब चीजों से ज्यादा। और इस मंच पे खड़े होकर इस सभा के माध्यम से मैं एक बार फिर मेरा मैसेज आज मैसेज एक यूनिटी का मैसेज है। मैं चाहूंगा कि हम लोग मेघालय स्टेट के बाकी लोगों को भी एक मैसेज दे कि हाँ, हम अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग धर्म है, लेकिन हम सब गारो हिल्स और मेघालय के लोग हैं और हमें सबको साथ आगे चलना है। और मैं चाहूंगा कि जब भी हम ऐसे प्रोग्राम करें, ये हमारी जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग कायम रखें, लेकिन आइडेंटिटी को कायम रख के साथ साथ हम ये भी अपने लोगों को, हमारे युवाओं को हम लोग सिखाएं कि हम अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ दूसरों की आइडेंटिटी को भी हम लोग सम्मान दें। हम लोग एक डाइवर्स कंट्री है, एक डाइवर्स स्टेट है और इस डाइवर्सिटी में हमें एक साथ रहना है, रिस्पेक्ट के साथ और यूनिटी के साथ। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर आप सभी को ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार फिर आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी कामों में स्टेट को जो आगे लेकर जाने हम काम कर रहे हैं, इन कामों में हम सभी को, सभी जात और सभी धर्म के लोगों को हम साथ लेके चलेंगे। अलग अलग आप लोग के एप्लीकेशन मेरे पास आए थे, काफी हद तक मैंने काफी एप्लीकेशन को मैंने अप्रूव भी कर दिया है। अभी चुनाव का समय है, मैं वो बोल नहीं सकता,
लेकिन आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को सबको मालूम है कि जो मदद हम लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए भी दिया है और आपके अलग अलग जो डिमांड थे उन्हें भी पूरा करने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। आगे भी इसी तरह हम साथ मिलकर हम लोग हमारे रीजन को और हमारे स्टेट को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसी सोच के साथ एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लॉन्ग लिव द ऑल इंडिया हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन एंड लॉन्ग लिव द मेघालय हाजोंग वेलफेयर एसोसिएशन। सभी को धन्यवाद और जय हिंद।